नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में ठंड ने पिछले 25 सालों का तोड़ा रिकॉर्ड। मां वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अब खोला जाएगा कॉल सेंटर। चीन पाक को सेना प्रमुख की दो टूक, किसी को भारतीय सेना के दायरे की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान ने शर्म की हदों को तोड़ा, बोबिया में सुरंग मिलने पर सीमा सुरक्षा बल ने जताया कड़ा विरोध। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में 270 से ज्यादा आतंकवादी सक्रिय हैं, इसमें 205 कश्मीर में हैं। ये संख्या साल 2019 और 2020 के आंकड़ों से कम है। बीते साल 100 से ज्यादा आतंकवाद निरोधक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने तकरीबन 225 आतंकवादी मार गिराए। प्रदेश में वर्ष 2019 में 421 और 2020 में 300 से ज्यादा आतंकवादी सक्रिय थे। साल 2020 में कुल 225 आतंकवादी मारे गए। वहीं साल 2019 में 160 और साल 2018 में 257 आतंकवादी मारे गए। किश्तवाड़, डोडा और पुंछ समेत जम्मू क्षेत्र में पीर पंचाल के शांतिपूर्ण रहे इलाकों में भी साल 2020 में आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिली। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर की श्रीनगर जेल में हालत बिगड़ने के बाद एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। नईम अख्तर गुरुवार सुबह से बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वे 68 वर्ष के हैं। उन्हें दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। उनकी बेटी शहरर खानम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। शहरर ने बताया कि आधी रात में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मुझे सूचित किया कि मेरे पिता की हालत खराब है। उन्होंने बताया कि वे 40 मिनट तक बेहोश रहे। वहीं दूसरी तरफ एक पीडीपी नेता ने बताया कि उनकी हालत अब पहले से ठीक है। श्रीनगर में ठंड ने पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। श्रीनगर में बुधवार को इस सीजन की सबसे सर्द रात बीती। पारा 0 से 8.4 डिग्री सेल्सियस नीचे जा चुका है। इससे पहले वर्ष 1995 में पारा -8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डल झील जम गई है। घाटी के अन्य हिस्सों में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। घाटी में दिन में धूप खिलने से जो बर्फ पिघलती है, वहीं पानी शाम डलने के बाद शीशे की एक चादर में तब्दील हो जाता है, जिस पर पैदल चलना या फिर वाहनों का चलना काफी मुश्किल हो जाता है। पैदल चलने वालों के साथ साथ वाहन कोहरा होने के कारण फिसलते हैं। वाटर सप्लाई की पाइप जम गई है और घरों में सप्लाई बाधित हो गई है। पिछले शुक्रवार को कासिम नगर चौक पर हुए गोलीकांड के सभी आरोपितों को पुलिस ने दबोच लेने का दावा किया है। पैसों के लेन देन में हुए इस गोलीकांड में आरोपितों ने रिवॉल्वर से हवा में 2 राउंड फायर किया था। ये जानकारी एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल ने बताया कि वारदात के दिन परविंदर सिंह निवासी भटिंडी ने बागे बहु पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि उसका रविंदर पाल सिंह निवासी सैनिक कॉलोनी के साथ और उसके कुछ अन्य साथियों के साथ पैसे के लेन देन को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। कौन कौन था, इसको हम इसी केस की इन्वेस्टिगेशन में आगे देख रहे हैं। जो वहाँ पे था उनके खिलाफ उसी तरीके से केस के इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स पे हम कार्रवाई आगे करेंगे। ये ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि ये पैसे के लेन देन को लेके हुआ स्कफल है और इसके दूसरे कोई भी पहलू के साथ इसका कोई जोड़ जुड़ाव अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। इस केस के बारे में अगर कोई सवाल है पूछ सकते हैं। तो मामला दर्ज है। एक आदमी का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे सामने आया है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। हमने बाकी डिस्ट्रिक्टों से भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इन लोगों के मंगवाए हैं। अगर किसी के भी खिलाफ पुराना और ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो हम उसको उसी तरीके से सख्त कार्रवाई की तरफ बढ़ेंगे। किसी और चीज़ में इन्वॉल्वमेंट कहा कि इसमें से एक आदमी के खिलाफ हमारे पास पहले से कुछ केसेस रजिस्टर्ड हैं, वो इसी तरीके के केसेस हैं जिसमें 341 मारपीट या 341 के साथ साथ 323 इस तरीके के मामले दर्ज हैं। मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए कॉल सेंटर भी काम करेगा। देश विदेश के श्रद्धालुओं को घर बैठे मौसम, यात्रा से लेकर अन्य जरूरी जानकारियां भी मिलेंगी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा में आध्यात्मिक केंद्र में कॉल सेंटर स्थापित किया है। वीरवार को उपराज्यपाल एवं बोर्ड के चेयरमैन मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया। उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा
आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं निरंतर प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार से कहा कि विश्व भर में माता के भक्तों के लिए ई लाइब्रेरी की संभावनाओं पर भी विचार करें। उन्होंने टेलीफोन नंबर 01991234 कॉल सेंटर व हेल्पलाइन नंबर जारी किए। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि किसी को भारतीय सेना के दायरे की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि वह उत्तरी मोर्चे पर जारी सीमा गतिरोध को बातचीत और राजनीतिक उपायों से हल करने को प्रतिबद्ध है। जनरल नरवणे ने सेना दिवस परेड के मौके पर कहा कि सीमा पर एक तरफा बदलाव की साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जनरल नरवणे ने कहा कि हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से विवाद हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन किसी को भी हमारे दायरे की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गलवान के नायकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश की अखंडता एवं सुरक्षा को कोई आंच नहीं आने देगी। सरहद पार भारत के खिलाफ नापाक साजिशों में पाकिस्तान जुटा है। बावजूद पाक शर्म की हदों को तोड़ रहा है। हर बार की तरह फिर भारत दुनिया को पाकिस्तान की करतूत से रूबरू करवाएगा और उसे बेनकाब करेगा। जम्मू संभाग के कठुआ जिले के बोबिया में सुरंग मिलने पर पाक के समक्ष सीमा सुरक्षा बल कड़ा विरोध जताएगी। जल्द पाक रेंजर्स को विरोध पत्र सौंपकर फिर सुरंग की संयुक्त जांच करने का मुद्दा उठाया जाएगा। सुरंग संबंधी सबूतों के साथ विरोध पत्र जम्मू के सुचेतगढ़ की ऑक्ट्राय पोस्ट में सौंपा जाएगा। जम्मू सेक्टर में सरहद पर पाकिस्तान की ओर से खोदी 9 सुरंगें मिली हैं। हर बार इनकी जांच के लिए पाक से संयुक्त जांच का मुद्दा उठाया, जिसे पड़ोसी मुल्क ने नकार दिया। इस बार भी ऐसा होना तय है। इस समय सीमा सुरक्षा बल के साथ खुफिया एजेंसियां सुरंग की पड़ताल कर रही हैं। वायुसेना के AN-32 कारगिल कॉरियर ने 2 बच्चों समेत 75 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया है। इसमें कारगिल से श्रीनगर के लिए 27, श्रीनगर से कारगिल के लिए 2 बच्चों समेत 27 और कारगिल से जम्मू के लिए 27 यात्रियों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। मौसम साफ होने की सूरत में 14 जनवरी को कारगिल और श्रीनगर के बीच कारगिल कोरियर उड़ान भरेगा। देश भर में आपात स्थिति के दौरान सहायता उपलब्ध करवाने वाली इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जम्मू कश्मीर पुलिस भी जुड़ गई है। IRSS के तहत व्यक्ति को आपात स्थिति में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस से सहायता उपलब्ध हो जाएगी। आपात स्थिति में यदि IRRS 112 नंबर पर फोन, SMS, ईमेल, वेब पोर्टल की मदद से संपर्क कोई व्यक्ति करता है तो उसे तुरंत सहायता उपलब्ध होगी। SSP पुलिस मुख्यालय मनोज पंडित ने बताया कि अपने ERSS 112 ऐप को मोबाइल फोन में डाउनलोड किया जा सकता है। जरूरत के समय यदि कोई इस ऐप की मदद से सहायता मांगता है तो पुलिस कंट्रोल रूम में आपात स्थिति में सहायता उपलब्ध होगी। व्यक्ति की लोकेशन पुलिस कंट्रोल रूम में GIS मैप के जरिए पहुंच जाएगी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्वाइंट एक्शन कमेटी द्वारा प्रेस मीट की गई, जिसमें कृषि बिलों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया। उनका कहना यह था कि 17 जनवरी को वे ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जिसमें अलग अलग संस्थाएं, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब भाग लेंगे और नए कृषि बिलों के पारित होने के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उनमें से भी एक मेंबर जो वहां से छोड़कर इस्तीफा देकर चला गया है, इससे साबित हो रहा है कि मोदी की हर चाल लोगों के हितों के खिलाफ है, किसानों के हितों के खिलाफ है। और मोदी एक ऐसा तस्वीर दिखाई दे रही है कि जैसे सरकार एक क्रूअल ट्रीटमेंट कर रही हो अपने ही लोगों से। इसलिए जो गुस्सा बढ़ रहा है, हमें उम्मीद है कि अभी भी अकल अगर आ जाए और अभी भी अगर समझ आ जाए कि लोग जो होते हैं डेमोक्रेसी में वो सबसे बड़े होते हैं। जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस ने अपनी रजिस्ट्रेशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को उनकी रजिस्ट्रेशन जल्द करने की मांग की। जम्मू कश्मीर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील सुदन ने कहा कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुदन ने उपराज्यपाल से मांग की कि मामले में संज्ञान लें और लापरवाह अधिकारियों पर कार्यवाही करें।
फाइल क्यों नहीं दिल्ली गई? जो आपसे दोषी हैं उनको खिलाफ सख्त से सख्त जो है उनके पर सजा हो, उनका जो केस चलना चाहिए ताकि बाकी अफसरों को भी ये पता चले काम ना करने का नतीजा क्या होता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर रजिस्ट्रेशन ना हुई जल्दी से जल्दी तो फिर हमें अगला कदम जो है स्ट्राइक का है, मगर हम लोगों को तकलीफ में नहीं देना चाहते, ना ही हम समझते हैं कि लोग हमारे से हम लोगों के बीच में से, मगर अगर ये हम मजबूर हो जाएंगे, आज भी हम मजबूर होकर ये प्रोटेस्ट डिमांस्ट्रेशन कर रहे हैं, जब मजबूर हो जाएंगे फिर हमें स्ट्राइक की कॉल भी देनी पड़ेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारियों का आंदोलन आज 47वें दिन भी जारी रहा। धर्मार्थ ट्रस्ट का विलय श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे धर्मार्थ ट्रस्ट कर्मचारियों ने कहा कि वे अपने हकों और मंदिरों के संरक्षण को लेकर पिछले 47 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। लेकर रहेंगे, शीलते लेंगे, शीलते लेंगे, शीलते लेंगे, शीलते लेंगे, शीलते लेंगे। भारत माता की, भारत माता की आवाज दो। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन में सड़क धंसने से बंद हुए रोड के चलते सारे रास्ते पर फंसे तेल और एलपीजी टैंकरों और ट्रकों के ड्राइवर क्लीनर यूनियन ने सरकार से मांग की है कि रास्ते में फंसे गाड़ियों के ड्राइवर और क्लीनर्स के लिए सरकार जल्द जरूरी सामान और बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करवाए। यूनियन के राजमार्ग प्राधिकरण के रवैये पर हैरानगी जताते हुए उन्होंने कहा कि उनसे हजारों रुपए टोल वसूला जाता है, पर सड़क पर ड्राइवरों की परेशानी को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कोई इंतजाम नहीं है। 50 से 100 रुपए का बिक रहा है। हमारा ड्राइवर जो कि उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है एडमिनिस्ट्रेशन को और एसजी साहब को कि जल्द से जल्द वहाँ पे डॉक्टर मुहैया कराएं, बेसिक चीज़ें, टॉयलेट्स, बेसिक शेल्टर वहाँ दिया जाए और दवाइयाँ मुहैया कराई जाएं और एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जाए जज्जर गोटली में और नाशरी टनल के पास, ताकि हमारे ये जो ड्राइवर्स हैं उन कंट्रोल रूम पे संपर्क करें और अपना कम्युनिकेशन या अपना साधन बनाएं अपने घर वालों के साथ और अपनी यूनियंस के साथ। अगर ये जल्द से जल्द सरकार ने इस पे ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पे जान माल का नुकसान हो सकता है ड्राइवर्स का, और इसकी जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी। और हम चेतावनी देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि जल्द से जल्द करें, नहीं तो हम सड़कों। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।